ये व्लॉग मैं उन दो टाइप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जो मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आए या 1000, क्योंकि मैं ये वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए बना रहा हूँ। पहले टाइप में मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली आते हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि पिछले 8 महीने से मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले, जिसका रीज़न मैं अभी बताने वाला हूँ। और दूसरे टाइप में वो लोग आते हैं कि अगर आप एक इंसान हो और आपको कभी इंजरी हुई है, डजेंट मैटर कि वो कौन सी इंजरी है, ये वीडियो आप दोनों के लिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये वाला क्लिप देख लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं जा रहा हूँ फिलहाल हॉस्पिटल MRI स्कैन कराने। मेरा स्क्रैन बोल रहा हूँ मैं कब से, पता नहीं क्यों चौथा टेक है ये मेरा। लास्ट विजिट जो डॉक्टर की हुई थी, उन्होंने बोला कि मेरे को एक नया MRI कराने की जरूरत है, क्योंकि जो लास्ट वाला है उसका अराउंड 7 मंथ्स हो गया है और अभी हमको फिलहाल कंपेयर करना है कि मैं कितना बेटर हुआ हूँ। तो जो क्लिप आपने अभी देखी वो 7 महीने पुरानी है, जो मेरा लास्ट व्लॉग आया था 7-8 महीने पहले। ये उसके जस्ट नेक्स्ट वाला व्लॉग है, जो व्लॉग का भी अपलोड ही नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपना MRI कराने। उस क्लिप में मैंने इतना ही बताया। और मेरा MRI इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा जो इंजरी थी उसका पेन थोड़ा सा बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि MRI कराओ, और एक MRI मेरा 1 साल पहले हो गया था। तो 6-7 महीने के गैप में मुझे एक फिर से करा के चेक करना था। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं, एक्सरेज विच यूज रेडिएशन टू प्रोड्यूस इमेजेस आर ऑफन यूज टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ योर बोन्स, वाइल MRIs आर प्रिफर्ड फॉर सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस एंड डोंट यूज एनी रेडिएशन। घंटा कुछ नहीं समझा, बट मैंने आपको बस डेफिनेशन आई मीन डिफरेंस ला के रख दिया है। अब मेरा MRI था क्योंकि इंजरी मेरी बड़ी थी, छोटी इंजरी नहीं थी, बोन को नहीं, कोई टिश्यूज मतलब डिस्क जो था उसको देखना था कि वो जगह पे है कि नहीं। तो MRI तो मेरा हो गया, बट जो MRI जिस वे में हुआ वो प्रोसीजर बहुत गंदा है। क्योंकि जब MRI मशीन में आप लेट के ऐसे अंदर जाते हो, जो बड़े पॉड में, अगर आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया है, अगर आप जिंदा हो, तो आपको वो आवाज़ें सुननी पड़ती है। और वो आवाज़ें इतनी गंदी है और डरा देती है। मतलब डराने लायक ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बट फिर भी मैं ऑनलाइन एक क्लिप डाउनलोड करके इसके बाद लगा लूंगा, सुन लेना। देखो, मैं तो सिग्मा में लूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी कैसी भी आवाज़ें आ रही हैं। तो आप अपना देख लो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरे को कोई डर वर लगता नहीं है इससे। MRI जाने के टाइम एक बात होता है कि आपके कपड़े में कोई भी एक मेटल पीस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें तो नहीं था, बट जो मैं शॉर्ट्स पहन के गया था उसमें एक बटन था मेटल का, तो उन्होंने वो मुझे चेंज कराया। तो मैंने चेंज कर लिया। अभी मैंने पैंट पहन लिया है, कुछ ऐसा है। ये पैंट नॉर्मल सा है, टी शर्ट तो चलेगी क्योंकि इसमें कोई मेटल नहीं होता। तो अभी हम जाएंगे स्कैन कराने। तो फिर जब MRI हो गया, नेक्स्ट डे मैं ब्लड टेस्ट के लिए गया। और ब्लड टेस्ट में भी मेनली दो ही चीज़ चेक की, विटामिन और कैल्शियम। कैल्शियम बोन रिलेटेड होता है, तो अगर कैल्शियम कम है आपके बॉडी में तो शायद इनसफिशिएंट, अगर इनसफिशिएंट होगा तो, या कम होगा, या जो भी वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रही है, साइंटिफिक टर्म्स मुझे नहीं समझते, कॉमर्स वाला हूँ मैं। तो अगर बिजनेस की बातें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करना है तो मैं कर लूंगा, बट ये सब मेरे को नहीं होता, ठीक है। तो मैं अभी अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और मैंने रियलाइज किया कि मैंने आप लोग को अपनी इंजरी नहीं बताई है। तो मुझे इंजरी में टर्म वाइज मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, बट मैं इसको ऑब्वियसली एक बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा। मेरी जो इंजरी है उसको स्लिप डिस्क नहीं बोलेंगे, उसको डिस्क हर्निएशन बोलेंगे। और डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, बेसिकली जो डिस्क है वो मेरी पिचक गई थी, उसमें प्रेशर आ गया था, और उसके बाजू से एक नर्व जाती है, उस नर्व को बोलते हैं साइटिका। और जो साइटिका नर्व है वो एंकल तक जाती है। अब वो जो नर्व है, जब वो पिचक गई, डिस्क पिचकी और वो नर्व को दबा दिया, तो उसकी वजह से मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पैर में ऑलमोस्ट जीरो हो गई। और उसकी वजह से जो डेली काम होते हैं, जैसे बेड से उठना, खड़े रहना, बैठे रहना, और नहाना और बेसिक चीज़ें, वो मुझसे नहीं हो पाती थी और मैं बहुत पेन में था। यही मेरी इंजरी थी, बेसिक मैंने बताया। और मुझे उसकी वजह से बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अभी। फॉर एग्जांपल, मैं भी एक प्रॉपर चेयर में बैठा हूँ और मैं पिछले कई महीनों और हफ्तों से मैं इसी चेयर पे बैठा हूँ, और मैं एक प्रॉपर बैक सपोर्ट लेके बैठता हूँ इसमें, जो बहुत नेसेसरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसको लेके बैठना होता है। और कुछ याद आएगा तो बता दूंगा। तो फिर हम जो डॉक्टर पे गए, वो मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स था, और अच्छे एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में गए थे।
क्योंकि 1 साल हो गया था इंजरी को और रिकवर होने के बजाय और वर्स हो गई थी। तो हम लोग भी थोड़ा डर गए थे घर पे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जाके बात किया तो उसने हमको बस इतने बोला कि आप सर्जरी करा लो। और हम तो उधर शॉक थे कि ये सुनने नहीं आए हैं इससे कि सर्जरी कराओ, क्योंकि हमको सर्जरी नहीं करानी है और हमको एक ऐसा उससे राय लेना है कि बिना सर्जरी कैसे हील करें। तो उसने यही बोला और बोला बेड रेस्ट करके देखो, अगर 80% इंजरी ठीक हो गई तो आप ठीक हो जाओगे। तो उस दिन से 1 महीना मेरा कंटिन्यूस बेड रेस्ट था। एटलीस्ट 15 दिन तो था जितना मेरे को याद है, क्योंकि उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था इससे नहीं रिकवर हो रहा है। तो जब बेड रेस्ट स्टार्ट हुआ घर जाते ही मैं समझ गया था कि अब मेरा व्लॉग्स नहीं बन पाएगा और मेरा एक ब्रेक आने वाला है। 8 महीने का ब्रेक आएगा इतना नहीं पता था, बट फिर भी ब्रेक एक आ गया। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कुछ हद से ज़्यादा बोल रहा हूँ और इतना मैंने कभी बोला नहीं है एक व्लॉग में। मतलब बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। मैं खुद भूल गया कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया। तो मैंने अभी अपने नोट्स में लिखा कि मैंने ये चीज़ें बताई हैं, अब आगे मेरे को क्या बतानी है। और अगर मैं अपनी इंजरी में बहुत डीप में चला गया तो ये 20, 25, 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा जिसको एडिट करने के हालत में मैं हुई नहीं। तो शॉर्ट रखेंगे वीडियो को। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या हुआ। अब इस सब के बीच में एक बात और आती है कि जो मैंने रिसेंटली बाइक ली थी, रिसेंटली मतलब 2022 के सितंबर में, तो उस बाइक को भी हमको सेल करना पड़ा क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा था उस बाइक को रख के। और मेरी इस इंजरी के साथ मैं बाइक तो चला नहीं पा रहा था। और मुझे एक बात पता थी कि अगर बाइक रहेगी तो मेरा मन कहीं ना कहीं करने वाला है बाइक चलाने का, और अगर मैंने चला ली उस बाइक को तो मेरा इंजरी और बढ़ जाएगा। बेटर चॉइस यही था कि उसको सेल करते हैं। अगर बाइक फ्यूचर में लेनी होगी या कुछ भी होगा तो वापस फिर से प्लान करेंगे, देखेंगे। वैसे मेरे लिए तो थी वो फर्स्ट बाइक, 18 बर्थडे गिफ्ट था। और कोइंसिडेंटली जिसको हमने सेल की तो वो बंदा भी सेम मेरे जैसे ही था, 18 ईयर ओल्ड। उसका भी बर्थडे गिफ्ट था, फर्स्ट बाइक थी उसकी भी। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था उसको सेल करने के लिए और वो भी बहुत एक्साइटेड था इस बाइक को लेने के लिए। हमारी बात हुई थी। तो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्या बात करूं, बस आप लोग को एक अपडेट दे रहा था। अब जो अगला सवाल आता है, अगला बड़ा सवाल कि क्या मैं 100% रिकवर हो गया हूँ, तो शॉर्ट आंसर इज नहीं। क्या मैं 99%, 95% के अराउंड रिकवर हो गया हूँ? हाँ। तो लास्ट का जो 1 to 5% है, प्रॉपर 100% रिकवरी के लिए टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है, जिसके लिए मैं पेशेंट हूँ। मेरे में उतनी पेशेंस आ गई है। और अगर हम बात करें कि मैं कैसे रिकवर हुआ, क्या करा मैंने इतने टाइम में, मैं QI स्पाइन क्लिनिक विजिट करता था और वहाँ पे मुझे प्रॉपर फिजियोथेरेपी की वजह से रिकवर किया गया है। और वहाँ पे जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, जो डॉक्टर ने, वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरे को इनडायरेक्टली सहा है कि मतलब मैंने बहुत तंग किया है उनको। छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा करूँ क्या, छोटे मोटे डाउट से सब पूछता हूँ। ऐसे मतलब पूरा ऐसे खून चूस लेता हूँ, ऐसा होता है ना, वैसा हूँ मैं पेशेंट। तो उन्होंने मेरे को संभाला ठीक से, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, मुझे अच्छे से समझाया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो डॉक्टर मुझे मिली उन्होंने असिस्ट किया। अब देखो, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। इतना टाइम तो आपने व्लॉग देख ही लिया। अगर देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लग नहीं रहा कोई देखेगा यहाँ तक, बट स्टिल इफ यू आर वॉचिंग इट दैट्स वेरी गुड, आई एम हैप्पी। और मुझे पता चलेगा कि किसने कहा, किसने तो कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है, वो मुझे यूट्यूब स्टूडियो में पता चल जाता है। सो लेट्स सी। तो मुद्दे की बात, क्या मैं व्लॉग्स बनाऊंगा अभी? सिंपल वन वर्ड आंसर, यस। चल झूठा। बट मुझे टाइम लगेगा थोड़ा वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि पहले से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। मेनली मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया है अभी, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं बनाया है और थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गया हूँ, कैमरा शाय हो गया हूँ। बट आई एम प्रीटी श्योर 2 व्लॉग बनाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ। इतना काफ़ी आज के व्लॉग के लिए, व्लॉग वीडियो जो भी बोलो। अभी मैं जा रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और मेरा छोटा सा काम करो, अगर मैं व्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, जिससे मेरे व्लॉग्स एक बेटर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बने, जिसको आप देखें और इन्जॉय करो और सब्सक्राइबर्स को गैदर कर पाए हम लोग। तो प्लीज़ हेल्प मी, कमेंट्स में बताओ, ठीक है? और बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ड्रिंक वाटर। अब मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस व्यूज़, क्योंकि मेरे को ये व्लॉग, मेरे को क्या होता है, मुझे
स्प्लिट करके बोलता हूँ, स्प्लिट करके। आधा पहले बोलता हूँ, आधा बाद में बोलता हूँ, क्योंकि फिर वरना हक दूंगा, गड़बड़ हो रही है मुझसे।